There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her truth. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान की कि वो समझे मेरी बात। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वाहदत मुझ में, ऐ मेरे वाहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज तेरी हमद से लबरेज रहे, बस में कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी हाँ जनाब, मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान, और रात की इस पहर के हम सफ़रों को उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में शरीक रहते हैं, जिसे हम और आप ऊंचे शौक के नाम से याद रखते हैं। अब तमाम लोगों को, मोहतरम दोस्तों को, साथियों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, चाहे आप पाकिस्तान के किसी शहर में हों, किसी करिया किसी कोने से इस प्रोग्राम में शामिल हों, या फिर दियारे गैर में बैठे वो दोस्त जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, उनको भी दिल की गहराई से खुशामदीद कहा जाता है। 2:17 हुए जाते हैं, और आपको ये भी मालूम कि 4 बजे तक ये प्रोग्राम, ये नशस्त, ये महफिल, ये बैठक, ये जो सिलसिला है, ये इसका दौरान या 2 घंटे का है। वही टीम जिस टीम को हेड करती है मोहतरमा सदीफ रानी साहब, प्रोग्राम मैनेजर हैं राना बिलाल साहब, बाकी दोस्तों के अलावा, साथियों के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ प्रोडक्शन टीम नहीं है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, MCR है, जितने भी स्टेशंस हैं उन पे जो लोग इस वक्त भी अपनी ड्यूटीज पे मामूर हैं, ये सारी उनकी कोशिश, मेहनत, काविश से है। और आज के प्रोग्राम में मुझे मुआवनत हासिल रहेगी अहमद जवाद साहब की। सो यही सारी चीजें हैं। आप सुनाइए, आप कैसे? हफ्ते में 3 बार आपसे मुलाकात रहती है, और अब तो इसकी आदत सी हो गई है। अगर बीच में प्रोग्राम में आपसे मुलाकात ना हो, या कोई भी जैसे गैप आ जाता है, कोई 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 माह के लिए, जैसे साल में एक बार जो है वो प्रोग्राम नहीं होता, ये रमज़ान मुबारक आने वाला है, अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे, तौफीक दे कि हम अहकामात इलाही के मुताबिक ये रमज़ान गुजार सकें, और इसी शाबान और रमज़ान के तवस्सुत से, इसी की बरकतों से अल्लाह ताला से बड़ा यकीन है, बड़ा ईमान है इस बात पे कि अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये जो जिस वबाई मर्ज से 2-4 है सारी की सारी दुनिया, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ये जो तीसरी लहर आई है, बीमारी कोई भी हो, अल्लाह ताला सबको बचाए, चाहे वो जिस्मानी हो, जहनी हो, रूहानी हो, जहनी हो, जिस्मानी हो, या फिर वबाई मर्ज हो, अल्लाह ताला सबको बचाए। और ख़ास तौर पर दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि इस बार जो है वो सबसे दिल दुखा देने वाली बात यह है कि बच्चे इससे इफेक्ट हो रहे हैं। जो छोटी जनरेशन है, जो सबसे फर्स्ट जनरेशन है, वो इफेक्ट हो रहे हैं, और यही बात जो है वो बड़ी मुश्किल से जहन नशीन होती है, और दिल मानता नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला सब पे रहम करे। हमारे आपसे जो हो सकता है वो यही गुजारिश है आपसे कि इस चीज़ को लाइट ना लें। आप जब रवैया देखते हैं लोगों का तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है। जहाँ पे भी जाएं मास्क पहन के जाएं, और जितना भी आप इसकी केयर कर सकते हैं, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, ख़ुद भी करें, और इस बात की तरगीब भी दें, लोगों को कन्विंस करें। अगर जो लोग इसको लाइट ले रहे हैं, जो मानते नहीं हैं, आपके तो चंद मिनट ही है ना, यही कंट्रीब्यूशन है।
कुछ देर पहले सलमान खान से बात हो रही थी अहमद फराज की, जनाब की शायरी की, और उस बरसे क्या कह सकते हैं आपके, जो वक्त बीत चुका हो, गुजरे वक्त की बात हो रही थी। बड़ी खूबसूरत गजल थी, चंद अशार अगर मेरे जहन में हो तो, के अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। और जो ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। और ये शेर तो हर जुबान से आम हुआ के, और हम बहुत अरसे तक ये जो मौसम और मिजाज की बात करते हैं, हम अक्सर कहा करते थे कि कोई ना कोई मौसमों और मिजाजों में रब्त होता है, मौसम बड़ा असर रखते हैं। और जहाँ पे बात यह है कि किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना, तो इस शेर में जो भी बात बदलावे की है वो सच्ची बात है। अगर इंसान न बदले तो वक्त बदल जाता है, और वक्त के बदलने से हर चीज बदल जाती है। इल्जाम इंसानों पे आता है। शायद इसलिए भी आता है कि इंसान ही बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। गिला शिकवा जब इंसानों को होता तो वो इंसानों से ही होता है। कहना बड़ा आसान है कि गिले नहीं होने चाहिए, शिकवे नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर इंसान से गिला शिकवा नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा तो किससे करेगा? दोस्तों से नहीं करेगा, अहबाब से नहीं करेगा, तो फिर किससे करेगा? तो याद है ना आपको फैज अहमद फैज की नज़्म कि रब्बा सच्चा तुझे आख्या सी जाए बंदे जगदश आए तू। जी हाँ, साडियां नेमतां तेरियां दौलतां ने, साडा नहब ते आली जाए तू। तो बहरहाल जनाब, इंसान का वास्ता इस दुनिया में इंसान से ही पड़ता है, तो गिला भी होता है और शिकवा भी होता है। इसी गजल का एक शेर था कि दिल जी कहता है कि शायद हो फरसुर्दा तू भी, दिल की क्या बात करें, दिल तो है नादा जाना। और ये तवील अशार के ऊपर एक गजल है जिसका मकता था कि होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा, होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा, जैसे उड़ते हुए औराक परेशान जाना। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी,
बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। अपनी वही मैं हूँ वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दगा की थी सो काफिर थे सो काफिर है, मिली है मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे मुसाफिर है। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। जी हाँ जनाब, और आपसे बात हो सकेगी। आपके नंबर आपको मालूम है 111000101 1110011 051 का कोड हुआ करता है। जो लोग जो मोहतरम दोस्त हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं,
उनको कोड के साथ ये नंबर डायल करना पड़ता है 05111100001001 05111000011। यहाँ चौथे महीने की 4 तारीख 4 अप्रैल सन 2021। और अप्रैल के महीने में तो आपको पता ना कि ये जो मौसम बदलता है, खलील जिब्रान ने कहीं लिखा था कि खज़ां के मौसम में अपने तमाम गमों को मैंने जमा किया और अपने बाग में दफन कर दिया। जब अप्रैल का महीना अपने साथ अरूस व बहार को लेकर मेरे बाग में दाखिल हुआ तो मेरे बाग में भी फूल खिल गए। ये फूल दूसरे फूलों से जर्रा भर मुख्तलिफ न थे। मेरे पड़ोसी ये फूल देखने आए और कहने लगे, जब खज़ां का मौसम दोबारा आए तो बीज बोने के मौके पर हमें भी बीज अता करना ताकि हम अपने बागों में भी फूल उगा सकें। तो बात इतनी सी है कि ये फूल आज इन दिनों में आप चारों तरफ देखते हैं। इन फूलों को उगाने के लिए खत्म हुए मौसम में, खज़ां के मौसम में लोगों ने आबियारी की, बीज बोए और फिर उसको पानी दिया, उसका ख्याल रखा। तो 2-4 महीने गुजरे। जब अप्रैल का महीना अपने साथ अरूस व बहार को लेकर अपने साथ आया तो आपको चारों तरफ फूल ही फूल नजर आते हैं। लेकिन अभी कोई सोचे कि मैं आज, क्योंकि फूलों का मौसम है, तो सुबह ही बीज दे आऊंगा और परसों मेरे भी बाग में, मेरे भी गार्डन में, मेरे भी इर्द गिर्द फूल ही फूल होंगे, तो ऐसा नहीं है। बीज खज़ां के मौसम ही बोने पड़ते हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है। सख्त मौसम में ख्याल रखेंगे तो आने वाले मौसम जो है वो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि अरूस व बहार लेकर आया है। यही जिंदगी है और यही इसका तरीका, यही इसका उसूल, और कुछ नहीं है। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। बरारुल हक की आवाज को शामिल करते हैं और उसके बाद आपसे बात होगी। पानी दा बुलबुला, सब कुछ पानी दा बुलबुला, पानी दा बुलबुला, आ पानी दा बुलबुला, पानी दा बुलबुला। 4 दिना दी दुनिया है, कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा, कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा। सारे गामा पादा नी सा नी दा बा गा रे सा। पानी दा बुलबुला, पानी दा बुलबुला, पानी दा बुलबुला, सब कुछ पानी दा बुलबुला। ला 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 ला। लोहार की तरखान की, आराय की, अवान की, कराची मुल्तान की, लाहौरी फौजवान, गुजराती मर्तबान, लैलपुर दे किसान फौज होती मर्दान। एक राय दी दुकान, एक राय दा मकान, यही मेरी आन बान। बोले हर इंसान मंगे हर इंसान, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा मेरी जान। कुछ न तू हो परेशान, आखिर जान कब्रिस्तान, कोटा चमन ते ईरान, चौकीदार दरबान, जानदार ते हैवान, एक बाद ते शैतान, यही सारे मेहमान। ताल मात्रे दमान, तेनू टाकरे दमान, औकात पहचान, मैनू लगना शैतान। दोवें अल्लड़ जवान, एक दूसरे नू ढाण चमक छुरी चल। फिर हुंदे ने चलान, सिद्धे जेल विच जान, रोटी दाल नाल खान, फिर वटदे ने मान। रावलपिंडी दे पठान की जमीन आसमान, पीली बत्ती वाला पान, कोका कोला ते शैतान, रब तेरा निगहबान। सब पानी दा बुलबुला, पानी दा बुलबुला, सब कुछ पानी दा बुलबुला, पानी दा बुलबुला, पानी दा बुलबुला। This world is for food, some meat and some drink, and some use A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. एक
is a bubble of water. Life is a bubble of water. Life is a bubble of water. Life is a bubble of water. की चन्न की सितारे की पहाड़ दे नजारे की महल की चबारे की मकान की मीनार की टूटियां किनारे की रंडवे कवार की पजामे की गरारे शालामार दे पवार दोवें राही दे किनारे पैसे दामे ना उधार पैसे मार देन सारे ऐ मिला छड़ जाम देन सारे शादीशुदा ते कमार टाल लकड़ी दे यार गिरी किशमे छुआरे मैनू करन इशारे तेरी मां बाजा मारे मिल नहर दे किनारे हम ऐ जो तुम्हारे तुम ओ जो हमारे सब पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला सब कुछ पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला 4 दिना दी दुनिया है कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा सारे गामा पता नहीं सजानी दा पामा करे पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला सब कुछ पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला सब कुछ पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला सब कुछ पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला पानी दा पानी दा पानी दा पानी दा पानी दा बुलबुला पानी दा पानी दा पानी दा पानी दा पानी दा पानी दा बुलबुला जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप? जी स्पेन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। चीमा साहब आप ठीक हैं? सब खैरियत है? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा करम। खराब है। अच्छा, क्या मौसम का असर है या मौसम कैसा लगता है क्योंकि गर्मी की तरफ मौसम जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या कैसे है? अल्लाह का बड़ा एहसान। क्या लेके आए? आज अनवर शेख ने उनकी गजल एक जनाब। काफी नहीं खतूत किसी बात के लिए, हाँ काफी नहीं खतूत किसी बात के लिए, तशरीफ लाइएगा मुलाकात के लिए, आहा, तशरीफ लाइएगा मुलाकात के लिए। दुनिया में क्या किसी से किसी को गर्ज नहीं, हाँ दुनिया में क्या किसी से किसी को गर्ज नहीं, हर कोई जी रहा है फकत जात के लिए, आहा, हर कोई जी रहा है फकत जात के लिए। हम बारगाहे नाज में इस बेनियाज की, हाँ हम बारगाहे नाज में इस बेनियाज की पैदा किए गए हैं शिकायत के लिए। आहा, हैं पत्थरों की जिद पे तुम्हारी गली में हम, हाँ हैं पत्थरों की जिद पे तुम्हारी गली में हम, क्या आए थे यहाँ इसी बरसात के लिए, आहा, क्या आए थे यहाँ इसी बरसात के लिए। रोशन करो ना शाम से पहले चिरागे जाम, हाँ रोशन करो ना शाम से पहले चिरागे जाम। दिन के लिए ये चीज है या रात के लिए, आहा, दिन के लिए ये चीज है या रात के लिए। महंगाई राह रास्त पे ले आई खींच कर, आहा, महंगाई राह रास्त पे ले आई खींच कर। बचती नहीं रकम बुरी अदात के लिए, बचती नहीं रकम बुरी अदात के लिए। हाँ करने के काम क्यों नहीं करते शौर तुम, हाँ, करने के काम क्यों नहीं करते शौर तुम। क्या जिंदगी मिली है खुराफात के लिए, आहा, क्या जिंदगी मिली है खुराफात के लिए। काफी नहीं खतूत किसी बात के लिए, हाँ तशरीफ लाइएगा मुलाकात के लिए। अच्छा अच्छा, तो सर अपना ख्याल रखिएगा। अब तो आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।
करम, कौन बात करें? जी असर गोंदल बात कर रहे हैं। जी गोंदल साहब, मिजाज कैसे हैं आप? ठीक हैं जी शुक्र अल्लाह। जनाब? आप कैसे हैं? मुझे आप कुछ याद नहीं रहता तो कल को आपने फौरन जवाब दे दिया। बस वो कभी कभी गजलों की बात कर रहा था ना, वो सारी की सारी गजलें जहन में नहीं रहती। ये सब चिराग है मेरे पास। जनाब? अखा दे विच वसन वाला हाँ, सोना नजर ना आवे, अच्छा है, अच्छा है। दिल नू ठंडक देवन वाला दिल नू अग लगावे, हाँ, काली रात जुदाई वाली अपना रंग दिखावे, हाँ, पूछो ना क्यों काले हो गए सो है पीले सावे, हाँ, वाह वाह, हथों बाज उड़ा के सस्ती थल्ला नू तुर जावे, हाँ, चली वाह विछोड़े वाली कूंज सही कुरलावे, हाँ, जेड़ा सोच समुंदर बढ़िया टाढा डुबदा जावे, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, पूछा मोती सूत सिੱਤੀ दा मर मर के हथ आवे, हाँ, आसा मारी हीर विचारी, आसा मारी हीर बेचारी, जारियां कर दी जावे, हाँ, जारियां कर दी जावे, रांझा कुंचा मुंदरा पाके आवे या ना आवे, हाँ, देवे खुशियां दे बुझ जावन, गम मौसम जब आवे, हाँ, वसदे शहर ना मिलदे जिथे डेरा इश्क लगावे, हाँ, कानू कीने कद की होया खलकत पुछण आवे, हाँ, लोकां नू दस तेरा वापस केड़ी गल सुनावे। बहुत अच्छे, प्रिया सर, बहुत अच्छे सर। गोंदल, आपको बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। जनाब साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा करम। जनाब? इनाम बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी जी, कैसे हैं इनाम, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? तबीयत ठीक है? करम उस जात। आज मौसम कैसा है इस्लामाबाद का? मौसम ठीक है, बल्कि आज तो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि उतनी हवा नहीं चली। बहुत एरी था आजकल 4-5 दिन से, तो आज जो है वो बिल्कुल हवा नहीं थी, तो इसी में हम मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र है, क्योंकि वहाँ से भी काफी ज्यादा वो जो है ना खुश्क वगैरह वो वगैरह भी उससे एलर्जी खुश्क हो रही थी। जी हाँ, वो ड्राई फ्लू और स्किन बड़ी डैमेज हो रही थी उससे। अभी तो सर वो क्या कहते हैं कि कराची में बहुत ज्यादा केसेस हैं कि किसी के होंठ फट गए और किसी के नाक से खून बह रहा है, तो ये काफी ज्यादा अल्लाह रहम करे, क्योंकि ये ऐसी अनसीन चीजें ये कभी किसी के एक्सपीरियंस में ही नहीं थी, ना ही किसी के तजुर्बे में थी, और ना पहले कभी ऐसा हुआ। नई नई चीजें आ रही हैं। ये पहली दफा हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान में। जी हाँ, ऐसे ही है। तो इसीलिए जो है ना वो दुआ भी करते हैं, और ये तो शाबान और रमजान जो है वो यही ऐसे महीने अल्लाह ताला कबूल कर ले। अच्छा, एक और आजकल नया ट्रेंड चला है कि अभी जिस बंदे को खुदान जी, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसकी कंडीशन को तो कहते हैं ठीक है भाई, इसको आप सिविल हॉस्पिटल में लेके चले जाएं। हाँ। तो अभी जो लोग मतलब कि इससे नहीं रखते हैं इल्म वगैरह, जिनको नहीं पता है इस चीज का, वो क्या करते हैं कि मरीज को कहते हैं कि नहीं भाई हम उसको सिविल हॉस्पिटल में नहीं लेके जाएंगे, वो इसको इंजेक्शन लगा के खत्म कर देंगे। ये बहुत सारी ये इनोसेंट क्राइम होता है। बड़ी जो चीजें वो दुनिया में हमारे मुल्क में ज्यादा ट्रेवल कर जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को कम से कम इन बातों के ऊपर अब तो नहीं करना चाहिए अमल, क्योंकि अब ये कोई नई चीज तो है नहीं कि वो 1 साल होने वाला है इस वबाई बीमारी को आए हुए। आपको याद होगा कि जब ये आई थी तो पता नहीं कौन कौन सी रूमर्स आ गई थी। दुनिया में ऐसी चीजें ट्रेवल कर जाती हैं, नेगेटिव चीजें ज्यादा ट्रेवल कर जाती हैं। लेकिन कल ही हमारे गांव में ना एक बंदा है, उसको कोरोना वगैरह हुआ था, तो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 3 दिन उन्होंने अपने पास रखा था उसको। तो चौथे दिन वो कहते हैं कि भैया हमारे पास इनकी कंडीशन बेहतर नहीं हो रही है, तो लिहाजा हम इसको जो है ना सिविल हॉस्पिटल में लेके चले गए। तो उन्होंने बंदे को वहां से डिस्चार्ज करवाया और सीधा घर लेके चले गए। अब वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है कि वो ना तो खा सकता है, ना पी सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है। अल्लाह रहम करे। तो
गांव वालों ने सबने बताया कि यार आप इसे इस तरह करें कि सिविल हॉस्पिटल में लेके चले जाएं। वो कहते नहीं भाई हम सिविल हॉस्पिटल में लेके गए तो हम तो कोई बंदा जाया कर देंगे जाके। बस बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अल्लाह ताला इन चीजों से बचाए। जी सुनाए के लेके आए आज? आज मैं परवीन शाकिर साहब की जो है ना गजल लेके आया हूँ। इरशाद। दुश्मन को हमले से बचाना अजीब था, हाँ। तरके मुदाफत का बहाना अजीब था, एक दूसरे को जान ना पाए तमाम उम्र, हाँ। हम ही अजीब थे कि जमाना अजीब था, हाँ। जिंदा बचा ना कत्ल हुआ तायरे उम्मीद, उस तीरे नीम कश का निशाना अजीब था, हाँ। सुनते रहे अखीर तलक महरो माहो नजम, अच्छा है। उस खाकदार का सारा फसाना अजीब था, वाह। जिस राह से कभी नहीं मुमकिन तेरा गुजर, हाँ। जिस राह से कभी नहीं मुमकिन तेरा गुजर, तेरे तलबगरों का ठिकाना अजीब था, हाँ। अब के तो ये हुआ कि मेरे बुलाने से, हाँ। अब के तो ये हुआ कि मेरे बुलाने से उस जोरदरंज शख्स का आना अजीब था, अच्छा है। अच्छा। खोना तो खैर था ही किसी दिन उसे मगर, हाँ। ऐसे हवा मिजाज का पाना अजीब था, वाह। सब दाग बारिशों की हवा में छुपे रहे, हाँ। सब दाग बारिशों की हवा में छुपे रहे, बस दिल का एक जख्म पुराना अजीब था। हाँ। ये गजल लेके आया था परवीन शाकिर साहब। अच्छा इंतखाब, तब तो बहुत ख्याल रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मसरूफ दिन थे, जाने कितने काम मेरे सामने बिखरे पड़े थे, सब अधूरी थी। मैं उन सबको मुकम्मल करने की धुन में बहुत मसरूफ था। जाने मुझे काहे की जल्दी थी, अचानक वो मुझे मिलने चला आया। न उसको जानता था और न पहले मैं कभी उससे मिला था और न मिलने का इरादा था मेरा कोई। बहुत मसरूफ दिन थे, काम सारे ही अधूरे थे जिन्हें मैं पूरा करने में लगा था। दूसरी जानिब बहुत इसरार था, इसरार कुछ इतना ज्यादा था मुझे मिलना पड़ा आखिर। वो मिलकर जा चुका है और मैं कमरे में तन्हा उससे मिलने के हर एक लम्हे को जमा करता फिरता हूँ। मैं उसके हुस्न की कैफियतों को, गुफ्तगू के सहर को और उसकी खुशबू को छुपा भी तो नहीं सकता, मगर लिखने से डरता हूँ। मैं अब अपने कमरे में जाता हूँ तो वो मौजूद होता है। कहीं बाहर निकल जाऊं तो साए की तरह आगे कभी पीछे मेरे हमरा चलता है। मैं रोता हूँ तो हंसता है, मैं हंसता हूँ तो वो खामोश रहता है। वो मेरी नींद के सहरों में खैमा लगाए चांद तारों को बुलाकर रक्स करता है। वो मेरे रज्जगों के शहर में ऐसे टहलता है कि जैसे ये कोई जागीर है उसकी। मैं पढ़ता हूँ, अबारत उसके लहजे में ढली मुझ में धड़कती है। मैं लिखता हूँ तो हर सफ़े पे उसका अक्स उभरता है। मैं सुनता हूँ तो हर आवाज में उसकी सदा के रंग मिलते हैं। अगर मैं सोचता हूँ तो वो भी मेरे दहयान की शाहराहों पर वो सैर करने आ निकलता है। अगर देखूं तो मेरे सामने है और नहीं देखूं तो वो महसूस होता है। ये किस आलम में उसके कुर्ब की तन्हाई को सहना पड़ा है, क्या बताऊं मैं उसे मिलना बड़ा महंगा पड़ा है। काम जितने सामने बिखरे पड़े हैं सब अधूरे हैं। अजब मसरूफ दिन है और नहीं मालूम अब वो लौट के आएगा कि आना ही नहीं है। भलाई का जमाना ही नहीं है।
जी अनिला लाहौर से। जी अनिला, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबको, पूरी दुनिया को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और ये जो एक मुश्किल घड़ी आ गई अल्लाह ताला इसमें हमें हिम्मत और सब्र दे। आमीन आमीन। और अभी मैं सुन रही थी जो शौकत अली का भी, देखिए जी ये तो एक ऐसे नायाब लोग हैं जो दोबारा कहाँ आएंगे ऐसे ही है। मेहंदी हसन खान साहब हैं, ये हैं। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां करे और जवारे रहमत में इनको जगह अता फरमाए। तो दिल को दुख होता है सुन के कि अब ये खान साहब की वो कब्र के बारे में सुन के दिल ही दुख होता है। बस अल्लाह ताला कोई सिलसिले करे कि वो बेहतरी हो जाए उसमें उनकी कब्र के लिए। ऐसे ही है। और दुख तो है वाकई, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि फनकार के लिए देखे ना कुछ भी नहीं है, वो बेचारे किस क्राइसिस में होते हैं, कितनी मुश्किल में, उनके पास इलाज के लिए कुछ सिलसिले नहीं होते हैं। बिल्कुल ये इसके लिए कुछ करना चाहिए, वाकई गवर्नमेंट को इसके लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करे। और आजकल जो कंडीशंस जा रही हैं, जो हालात जा रहे हैं, अल्लाह ताला सब अपनी ईमान में रखो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब SOPs को फॉलो करें प्लीज। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और खान साहब आप ठीक ठाक हैं? खैरियत? अल्लाह का बड़ा करम। क्या लेके आई आज? अल्लाह आपको सलामत रखे जनाब। जी आज मैं भी प्रवीण शाकर को लेके आई हूँ। इरशाद। याद आऊं तो इतनी सी इनायत करना, हाँ, याद आऊं तो इतनी सी इनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना। हाँ, तुम तो चाहत का शाकार हुआ करते थे, तुम तो चाहत का शाकार हुआ करते थे। फिर किससे सीखा है मोहब्बत उल्फत में मिलावट करना? हाँ, वाह। फिर किससे सीखा है उल्फत में मिलावट करना? हम सजाओं के हकदार बने हैं कब से, हम सजाओं के हकदार बने हैं कब से। तुम ही कह दो क्या जुर्म है मोहब्बत करना? तुम ही कह दो क्या जुर्म है मोहब्बत करना? और तेरी फुरकत में अपनी नम है। आवाज गायब होगी आपकी। तेरी फुरकत में, हेलो, आवाज गायब होगी हनीला आपकी। हेलो जी अब आई आपकी आवाज। मेरे ख्याल आपकी लाइन में प्रॉब्लम है, आपकी टेलीफोन लाइन में। बिल्कुल लाइन में कोई प्रॉब्लम है। जी हाँ जनाब। तेरी फुरकत में ये आंखें अभी भी नम, हाँ, तेरी फुरकत में ये आंखें अभी भी नम है। कभी आना, कभी आना मेरी आंखों की जियारत करना। अच्छा अच्छा। कभी आना मेरी आंखों की जियारत करना। याद आऊं तो इतनी सी इनायत करना, अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना। और खान साहब दोनों फिजा आती हैं, सियालकोट और जेलम से अच्छी रौनक होती है, अच्छी चाय पड़ती हैं। फिर तो आप तो खैर 4 चांद लगाते ही हैं, जरा 2-4 चांद और लग जाते हैं प्रोग्राम को। चले बहुत शुक्रिया जी, आपको बहुत ढेरों दुआ। अल्लाह अल्लाह। जान याद कर रहा हूँ। जनाब कैसे हैं अल्ताफ साहब? ठीक हैं आप ठीक हैं? अल्लाह का लाख एहसान है सर, अल्लाह का लाख एहसान है। आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? जी बिल्कुल सही आ रही है। मैं अपने आप से भरम था, हाँ, वो खफा मुझसे। मैं अपने आप से भरम था, वो खफा मुझसे। सुकून से कैसे गुजरता ये रास्ता मुझसे। के गुनगुना के कभी नजम गुनगुना के मेरी कह रहा था मेरे दिल का माजरा मुझसे।
गजल सुना के कभी नज़म गुनगुना के मेरी, वो कह रहा था मेरे दिल का माजरा मुझसे। गुजर के वक्त ने गूंगा बना दिया था जिन्हें, गुजर के वक्त ने गूंगा बना दिया था जिन्हें, मांग रहे हैं मुझसे, वो लफ्ज मांग रहे हैं नहीं सदा मुझसे। न गुल की कोई खबर है न बात गुलशन की, न गुल की कोई खबर है न बात गुलशन की, खफा सी लगती है कुछ रोज से सबा मुझसे, खफा सी लगती है कुछ रोज से सबा मुझसे, वो जिसने ख्वाब मेरे पल में कत्ल कर डाले। अच्छा वो जिसने ख्वाब मेरे पल में कत्ल कर डाले, खिराज मांगने आया है खून का मुझसे, खिराज मांगने आया है खून का मुझसे। बस एक बार नजर भर के उसको देखा था, बस एक बार नजर भर के उसको देखा था। नजर मिला न सका फिर वो बेवफा मुझसे, बहुत अच्छे। बस एक बार नजर भर के उसको देखा था, नजर मिला न सका फिर वो बेवफा मुझसे। न्याजमंद रहा मैं भी उसका सबकी तरह, न्याजमंद मैं भी रहा उसका सबकी तरह, कोई भाप न ले उसका सिलसिला मुझसे, कोई भाप न ले उसका सिलसिला मुझसे। अजीज मुझको थे तूफान साहिलों से सिवा, इसलिए था खफा मेरा नाम मुझसे। न जाने कौन सी महफिल में किसके साथ हूँ मैं, न जाने कौन सी महफिल में किसके साथ हूँ मैं, है मुनक़ता मेरा अपना ही राब्ता मुझसे। बस एक पल में हुई कायनात दस्त मुझे, बस एक पल में हुई कायनात दस्त मुझे, न जाने कश के लम्हे ने किया क्या मुझे। मेरी रगों में जो बहता था जिंदगी बनकर, मेरी रगों में जो बहता था जिंदगी बनकर, वो रात पूछ रहा था मेरा पता मुझसे। मेरी रगों में जो बहता था जिंदगी बनकर, वो रात पूछा था मेरा पता मुझसे। नहीं है बस मैं तेरे जहाँ इसका कोई हल, नहीं है बस मैं तेरी जहाँ इसका कोई हल। न पूछ मेरी उदासी का सिलसिला मुझसे, न पूछ मुझसे उदासी का सिलसिला मुझसे। लगता है कि वो एक बार मेरी जिंदगी में आया था सजा भाई, वो एक बार मेरी जिंदगी में आया था, फिर उसके बाद न शहजाद मिल सका मुझसे, वो मुझसे फिर उसके बाद न शहजाद मिल सका मुझसे। वो एक बार मेरी जिंदगी में आया था, फिर उसके बाद न शहजाद मिल सका मुझसे। मैं अपने आप से बरहम था, वो खफा मुझसे, से कैसे गुजरता ये रास्ता मुझसे। जब दोनों हम ख्याल होते हैं तो रास्ता भी गुजर जाता है, ऐसा ही है ना। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। और किस धुन में मोहब्बत का तराना छेड़ूं, वही पलटे वही ताने वही ज़ेरो बम है, वही पलटे वही ताने वही ज़ेरो बम है, जिनको माजी के मज़ारों से उठा लाया हूं। वही बजते हुए अल्फाज खनकते हुए बादल, जिनको यादों के धुल्लकों से बुला लाया हूं। वही आगाज तेरे बाल तेरे लब तेरे गाल, वही अंजाम तेरा सहर तेरा मस तेरा रस। मेरी आवाज वही है, मेरा अंदाज वही, एक नगमा है सरापा मेरी रग रग नस नस। गीत बदला है न गद बदली है मैंने, लेकिन तुझको अय्याम की गर्दिश ने बदल डाला है। अब न वो रंग है गालों में न रूह बालों में, अब फकत मेरा तस्वुर तेरा रखवाला है। इनकलाबात से आजाद रही फितरत इश्क, हुस्न बदला मगर एहसास से महरूम रहा। इस तगय्युर का हदफ एक तेरी जात नहीं, ज़ोहरा फामों का अजल से यही मकसूम रहा।
इश्क का साज शिकस्ता नहीं होने पाता, इसके हर तार से सिर्फ एक सदा आती है, ये सदा जख्माए जने अर्श के दिल की धड़कन, जिसकी इस्मत की मैशियत भी कसम खाती है। और किस धुन में मोहब्बत का तराना छेड़ूं, और किस धुन से मोहब्बत का तराना छेड़ूं, वही पलटे, वही ताने, वही जेरो बम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सज्जाद भाई। जनाब जनाब कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का बड़ा करम, उस्ताद का बड़ा एहसान। आमिर कैसे हैं आप? बिल्कुल दुआएं आपकी, और आज का शो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जा रहा है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी रही है हमेशा की तरह। आज भी आपने जो की सलमान से, और सलमान ने ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की थी कि आपकी हिस्से मिजाज बेइंतहा है, तो हमें तो पहले ही अंदाजा था इस बात का, हमने कल ही आपसे जिक्र किया था। आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है। अच्छा सज्जाद भाई, एक और छोटी सी बात कहनी है पहले मैंने कि आज क्या बस तो वो रात तो दिन तो गुजर गया, नाज़िया हसन की बर्थडे थी 54th। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, याद होगा ना, तो शायद उसका कोई सॉन्ग अगर प्ले कर दें तो अच्छा लगेगा। वैसे हमें 3 ऐसी डेथ हैं इन खवातीन की जिनका बहुत अफसोस रहता है, जिनमें एक नाज़िया है और एक हमारी परवीन शाकिर हैं और एक अल्लाह भला करे आपकी जो प्रिंसेस थी हमारे ध्यान से निकल रहा है, चलें जहन में आएगा तो हम बता देंगे। जी जी जी। ये 3 खवातीन ऐसी हैं जिनकी बड़ी यंग डेथ हुई है और अफसोस रहा इनका। बिल्कुल ठीक है। मुझे अब जहन में आ नहीं रहा कि मैंने क्यों नहीं नाज़िया हसन की आवाज़ को शामिल किया। मैं माजर चाहता हूँ, आपने याद करवा दिया और डेफिनेटली ये प्ले होगा। हाँ तो वो अब आप शामिल कर लीजिएगा। तो सैयद भाई ये एक दो गज़लें हैं आपके लिए हमने निकाली हैं अपने सामीन के लिए। पहले ये हम आपको सुनाते हैं। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। बशीर बदर। हाँ जी जनाब, जी जनाब। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। कभी हुस्न पर्दा नशी भी हो, जरा आशिकाना लिबास में। कभी हुस्न पर्दा नशी भी हो, जरा आशिकाना लिबास में। जो मैं बन सबर के कहीं चलूं, मेरे साथ तुम भी चला करो। नहीं बेहिजाब वो चांद सा के नजर का कोई असर ना हो। नहीं बेहिजाब वो चांद सा के नजर का कोई असर ना हो। उसे इतनी गर्मी शौक से बड़ी देर तक न तका करो। ये खजा की जर्द शाल में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, इसे आंसुओं से हरा करो। अच्छा हम वैसे सुनाना तो आपको वो चाह रहे थे, जाना जाना, लेकिन आपने उसका शुरू में बड़ा खूबसूरती के साथ जिक्र कर दिया, तो अब हम आपको सुनाते हैं किसी से मिलती जुलती है। जमाना इसकी ख्वाहिश में अजल से चूर है जाना। जमाना इसकी ख्वाहिश में अजल से चूर है जाना। मोहब्बत नूर है जाना। मोहब्बत नूर है जाना। रुखे महताब से रोशन, निगारे ख्वाब से रोशन। नजर ने खिलने वाले सब जए शादाब से रोशन।
नजर में खिलने वाले सब्ज़े शादाब से रोशन, सितारों से कहीं बढ़कर चमक इसके जलू में है, जो आग उताब है इसमें कहाँ सूरज की ज़ू में है। ये नख्ल इश्क पर जैसे वफा का बूर है जाना, मोहब्बत नूर है जाना, मोहब्बत नूर है जाना। ये जिस दिल में उतर जाए उसे मामूर कर जाए, ये जिस दिल में उतर जाए उसे मामूर कर जाए, सरापा रंग कर जाए, तमन्नाओं से भर जाए। वाह। ये ऐसा कैस है जो हर कदम पर जिंदगी पुरनूर करता है, उतर कर रूह में उसके अंधेरे दूर करता है। ये वो एहसास है जो हर घड़ी भरपूर है जाना, मोहब्बत नूर है जाना, मोहब्बत नूर है जाना। बहुत खूब। तो सैयद भाई, ये हमारी नजर थी आपकी इस खूबसूरत और हसीन महफिल में, और आपके जो खूबसूरत सामने आ रहे हैं आज, तो बहुत खूबसूरत शायरी हो रही है। हमारी बहन जो है माँ जबी, वो नहीं आई हैं, पिछले हफ्ते भी शायद वो, सॉरी पिछले हफ्ते कह रहा हूँ, कल शायद तो नहीं आई थी। अल्लाह खैर करे, उनकी तबीयत सही हो। अल्लाह खैर करे, क्योंकि वो और उनकी जो बेटी हैं वो शी सफरिंग फ्रॉम, बोथ ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम कोविड। अल्लाह खैर करे। जी, इसी बिना पे हमें थोड़ा सा वो हुआ शक, तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जैसा कि अभी अनिला जिक्र कर रही थी कि प्लीज SOPs पे अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। वो एक शेर है ना, तो सुना होगा, कोई तो जुर्म था जिसमें सब मुलव्विस थे। कोई तो जुर्म था जिसमें सब मुलव्विस थे, तभी तो हर शख्स मुंह छुपाए फिरता है। ऐसे तो बात तो कुछ ऐसी है, कुछ गुनाह है, कुछ अल्लाह नाराज है और बहुत कुछ है, लेकिन जो अब हमारे बस में है सजाद भाई, वो सिर्फ ये है कि हमने एहतियात और सिर्फ एहतियात करनी है। और आपको मालूम है ना कि ये तो बेकाबू हो चुका है और बिगड़ चुकी है बात अपनी ही गलतियों और अपनी खताओं से, लेकिन अब भी वक्त है हमें सीरियस ले लेना चाहिए। जैसा आप कह रहे थे ना कि कुछ लोग हैं जो नॉन सीरियस हैं, समझते नहीं है इस बात को, कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, मजाक है और फला है तो धमाका है, लेकिन खुदारा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कितना संगीन और सीरियस मसला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपकी इस काविश को हम दाद देते हैं और आप पे प्राउड हैं कि आपने इस इशू को लेके साथ चले हैं, और हमेशा शो में आप जिक्र करते हैं किसी न किसी पे कहीं ना कहीं असर तो जरूर होगा। और एक और आखिरी बात आपसे कह दें यार, सजाद है आपकी आवाज बहुत प्यारी है, अल्लाह आपको जिंदगी दे, लंबी उम्र दे, सलामत रहिए सेहत के साथ। और सब सुनने वाले लिसनर्स को, खूबसूरत सामीन को हमारी बहुत सारी दुआएं, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। 3:17 हुए जाते हैं और बस मैं सुकून चाहे शौक, और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। प्रोग्राम में शामिल करते हैं नाज़िया हसन की आवाज़ को, और बहुत सारी बातें होती रहती हैं शायरी के एतबार से भी, और वैसे भी अक्सर ये जिक्र होता है कि वो बार बार वही शेर आपको सुनना पड़ते हैं कि क्या शेर सुनाया करता हूँ मैं आपको कि एक दिन सारा आना जाना रह जाता है, एकदम सांस उखड़ने लग जाती है तुर्क एक दिन, एकदम सांस उखड़ने लगती है तुर्क एक दिन सारा आना जाना रह जाता है। तो आना जाना जो है वो तो हमें पता है कि जिसने आना है उसने जाना भी है। हर जिंदा चीज़ का इख्तिताम होना ही है, और हर शय ने, हर इंसान ने इसका जायका चखना है, ये हुक्म इलाही है। ये सारी चीज़ें मालूम है हमें,
लेकिन जो नामालूम चीज़ है वो वक्त है। पता नहीं होता कि कौन किस वक्त कब चला जाएगा। ऐसे ही इसी मेले में, इसी रौनक में हर इंसान का अपना तजुर्बा होता है, क्योंकि वो डिफरेंट स्पैन ऑफ टाइम में आता है। बड़े लोगों से आप बात करें तो ये आने जाने के हवाले से उनके अपने दुख हैं। हमारी जिंदगियों में ले लें तो हमें अपने दुख हैं। हमारी अपनी टीम में से जो है वो खान काशिफ खान की डेथ हुई तो वो अनएक्सपेक्टेड थी। वो बहुत यंग एज में थे जब डेथ हुई, तो मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ही जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड, 28 साल के थे। तो जो सेलिब्रिटीज़ गई, खान काशिफ खान तो हमारी टीम का हिस्सा थे, तो वो जो है, या मैं उनकी टीम का हिस्सा था, क्योंकि मैं बिल्कुल एंड के ऊपर आया था, इस टीम में शामिल हुआ था। तो सेलिब्रिटीज़ की बात हो रही है, वो हर रोज़ ही नई अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, तो दुख तो होता है, दुनिया से जाने का दुख है। और ये जो भी कहे, दुख तो बहरहाल होता है, और उन लोगों का ज़्यादा होता है जो अपनी पीक पे चले जाते हैं, जैसे नाज़िया हसन थी। इन लोगों का गुमान नहीं होता, जो लोग अपनी एजेस पूरी करके जाते हैं। पूरी तो खैर एजेस कभी भी नहीं होती हैं, अगर ज़िंदगी जो है वो 90 ईयर्स की भी हो, मोर देन 100 ईयर्स की भी हो, तो ज़िंदगी जब ख़त्म होने लगती है तो कम की कम ही लगती है। चाहे 15 साल मिले, चाहे 115 साल मिले, ज़िंदगी ख़त्म होती है तो दुख तो है। लेकिन कुछ लोग आपके वहमो गुमान में नहीं होता, जैसे खान काशिफ खान। ऐसे ही मैं किसी एक दिन प्रोग्राम अपना करने आया था रात को 2 से 4, तो उस वक्त जैसे अभी 12 से 2 इंटरनेशनल होता है, ये जो स्केड्यूल है ये हमेशा से ही ऐसा है। पिछले मुझे तो 17 साल हुए हैं, 20-22 साल से जितनी FM की लाइफ है उसमें ये सेगमेंट ऐसे ही है कि 12 से 2 जो है वो इंटरनेशनल प्रोग्राम होगा, और 2 से 4 जो है वो शायरी का प्रोग्राम होगा। तो मैं अपने प्रोग्राम के लिए आया और सारी की सारी ये स्टूडियोज़ की लाइटें बंद थी। होता यही है कि 2 स्टूडियोज़ हैं, एक बड़ा स्टूडियो और उसके सामने उसके साथ जो है वो छोटा स्टूडियो है। तो शीशे के उस पार से हम जो भी, खैर इसका सेटअप ही ऐसा है, तो कुछ लोग जो है वो जब प्रोग्राम में आपके पास, हमारी तो मजबूरी होती है, किताबें भी होती हैं, तो कभी लाइट्स आदमी डिम कर लेता है, कभी नहीं जलती, कभी नहीं जलाता, और प्रोग्राम ऐसे होता। तो मैं जब वहाँ से एंटर हुआ तो मुझे पता चला कि लाइटिंग ऑफ हैं और प्रोग्राम जो है वो चेंज है। 101 इंटरनेशनल ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे और नीचे बैठे हुए थे, और जब मैं आया तो मुझे पता चला कि काशिफ खान जो है वही पास्ट अवे, एक्सीडेंट हुआ था उनका दुबई में। तो अनएक्सपेक्टेड था। तो ऐसे ही कुछ लोग जो हैं वो माशरे में भी सेलिब्रिटीज, चाहे आपने कभी उनको देखा ना हो, लेकिन इन लोगों को तो हम सुनते थे, ये हमारे आइडियल थे। तो कुछ लोग वहमो गुमान से पहले चले जाते हैं। वो फैसल अजमी ने लिखा था ना कि वो चला तो गया है फैसल कि उसको जाना था, वो चला तो गया है फैसल कि उसको जाना था, मगर गया मेरे वहमो गुमान से पहले। तो ये भी ऐसी की आवाज़ है जो हमारे वहमो गुमान से पहले चलेगी। मेरे सांसों
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आप सुनाए कैसे मिजाज है? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा करम, बड़ा एहसान है आपका। आप ही की बातों को लेके आगे चलूंगा सर। पंजाबी का एक कलाम था वालिद साहब का, तो वो याद आ रहा है। उन्होंने फरमाया था कि ऐसी बस सिलवती शायरी कर दिया करते थे, तो उन्होंने फरमाया था कि इधर वेखा उधर वेखा दिसे कोई ना गम वंडान वाला, इधर वेखा उधर वेखा दिसे कोई ना गम वंडान वाला, दरिया गमा का खाता मारदा है दिसे कोई ना पार पहुंचान वाला। जो कुछ करना ही कर ले हुने हुने, जो कुछ करना ही कर ले हुने हुने, ए वेला नहीं परत के आन वाला, उस दुनिया दी कोई ना रीत जाने, उस दुनिया दी कोई ना रीत जाने, जिथों परतिया नहीं कुल जहान वाला, हाथ चुकते मंग ला इको ही वरी, हाथ चुकते मंग ला इको ही वरी, खाली मोड़दा नहीं कुल जहान वाला, और जानी उठ बन लै हुन कफन सिर ते, ए वेला नहीं हुन कुरलान वाला, ए वेला नहीं हुन कुरलान वाला। तो गम तो हमारे ऊपर इस तरह से हैवी हो रहे हैं सर जी के वीक में 3 दिन प्रोग्राम होता है, तो एवरीडे अब कोई ना कोई न्यूज सुनने को मिलती है, तो यकीन जाने हिल जाता है दिल अंदर से कि आज प्रोग्राम होगा तो शायद आज किसी से जाने की इस दुनिया से बात होगी, तो मैं उस टाइम कांप जाता हूँ कि अभी ये कल की बात थी और आज हमें कुछ नया कुछ सुनने को मिल रहा है, और इस तरह से ये लोग इतने अजीम लोग दुनिया से जा रहे हैं। खैर अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे। ये वो आइकॉन्स हैं पाकिस्तान के कि हम अक्सर अपने बचपन में तराने सुना करते थे, साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज वो लोग इस दुनिया से जा रहे हैं कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम अपनी उम्र में थोड़े से आगे जाएंगे, 10-15 साल थोड़ा सा भरे होंगे तो हमें ऐसे ऐसे चेहरे भी दुनिया से जाते हुए देखने को और सुनने को मिलेंगे। ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे पास सर जी सलीम कुसद साहब की नज्म याद आ जाती है फिर मुझे ना। अब तो इतनी बार पढ़ चुका हूँ मैं कि तकरीबन आधी से ज्यादा नज्म जो है वो वैसी जुबानी याद हो गई थी। अच्छा। तो दिल ने चाहा कि चले सलीम कुसद साहब की दुकान गिरिया जो है आज आपके प्रोग्राम में मैं शामिल करूँ। अच्छा। पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिखकर भेजे। ये कहानी भी नहीं है कि सुनाए तुझको, ना कोई बात है ऐसी कि बताएं तुझको। जख्म गर हो तो तेरे नाखून के हवाले कर दें, आईना भी तो नहीं है कि दिखाए तुझको। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। ये कोई राज नहीं जिसको छुपाए तो वो राज कभी चेहरे कभी आंखों से छलक जाता है। जैसे आंचल को संभाले कोई और तेज हवा जब भी चलती है तो शानों से ढलक जाता है। अब तुझे कैसे बताएं कि हमें क्या दुख है, जिसमें रींगती रहती है मुसाफत की थकन, फिर भी कांधों पे उठाए हुए हालात का बोझ, अपने कदमों से हटाते हुए साया अपना, जिसको भी देखिए चुपचाप चला जाता है। कभी खुद से कभी रास्तों से उलझता है मगर जाने वाला किसी आवाज से रुकता ही नहीं। ढूंढना है नया तेराया इजहार हमें, इस आरों की जुबान कोई समझता ही नहीं। दिल गरिश्ता है तलिस्माते हमें हस्ती से, सांस लेने से फसूकारियां जहाँ टूटती है। एक तगैयुर पसे हर से हम मगर जुल्म की डोर अभी मालूम नहीं है कि कहाँ टूटती है। तू समझता है कि खुशबू से मुअत्तर है हयात, तूने चखा
पता ही नहीं जहर किसी मौसम का, तुझ पे गुजरा ही नहीं नक्शे दिनहू का आलम, ऐसा आलम जहाँ सदियों के तगय्युर का नशा हर बिछड़ती हुई साथ से गले मिलता है। इस तमाशे का बज़ाहिर तू नहीं कोई सबब, सिर्फ महसूस करोगे तो पता चलता है। एक धुन है जो सुनाई नहीं देती फिर भी लैब भरता चला जाता है हंगामा सितम, कूबकू फैलता चला जाता है गुबार मनतू, रूह से हाली हुए जाते हैं जिस्मों के हरम, वक्त जो रहम है हम रख से बरहना है सभी, अब तो पाबंदे सलासिल नहीं कोई फिर भी, दस्त मिज़गा में भड़कता हुआ तारों का जुनू, सफाए लब से खिसकती हुई आवाज की लो, देख तो कैसे रिहाई की खबर करती है, रोजा में वक्त आगाह से सफर करती है। बेखबर रहना किसी बात से अच्छा ही नहीं, तू कभी वक्त की दहलीज पे ठहरा ही नहीं, तूने देखे ही नहीं हल्का अमरोज के रंग, गर्मी वादा फरदा से पिघलते हुए लोग, अपने ही खास की ताबीर में जलते हुए लोग, भूख और प्यास की मारी हुई फसलों की तरह बड़े आजम की लकीरों से उभरते हुए लोग, अमन के नाम पे बारूद भरी दुनिया में खसोहाशात की मानिंद बिखरते हुए लोग, रोज जीते हुए और रोज ही मरते हुए लोग। जिंदगी फिल्म नहीं है कि दिखाए तुझको, तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको, कोई महफूज नहीं अहले तहफ्फुज़ से यहाँ, रात भारी है कहीं और कहीं दिन भारी, सारी दुनिया कोई मैदान सा लगती है हमें जिसमें एक मार का एक सूदो जया जारी है। ताऊ रखे हुए बारूद के सब लोग जहाँ अपने हाथों में उठाए हुए परवाना शक, आस्तीनों में छुपाए हुए महताब कोई, अपनी गर्दन में ली अपने गिरेबान का तोक, नींद में चलते हुए देखते हैं ख्वाब कोई, और ये सोचते रहते हैं कि दीवारों से शब्द आकार ढले का सूरज उभरा, दूर फतार पहाड़ों से चमकती हुई बर्फ नए सूरज की तबादत से पिघल जाएगी, और किसी वक्फा इम्कान सहर में अटके रोशनी सारे अंधेरों को निखर जाएगी। देखिए कैसे पहुंचती है ठिकाने पे कहीं, दूर एक फाख्ता उड़ती है निशाने पे कहीं, आप ये मंजर खूबस्ता दिखाएं तुझको, तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको, कोई जहाज ही नहीं जहरे आइंदा का, चश्म खोले हुए बैठी है दुकान गिरिया, और इसी मंजर खूबस्ता के गोशे में कहीं सर पे डाले हुए लम्हा मौजूद की धूल, तेरे उशाक बहुत खास असर फिरते हैं, वक्त सब खींच ले मक्तल में गवाही के लिए, दस्ते खाली में लिए कांसा सर फिरते हैं, पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिख कर भेजे, दुख तो महसूस हुआ करता है चाहे तेरा हो या मेरा दुख हो, आदमी वो है जिसको जीते की सिर्फ अपना नहीं सबका दुख हो, चाक हो जाए तो इस बार हवस से हाथों जाना है उसको दोबारा तो नहीं चलता है, आसमां मेरी जमीनों से छुपता है लेकिन तेरा और मेरा सितारा ही नहीं, तेरा और मेरा सितारा ही नहीं। पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, तुझे कैसे बताएं दुख की बात तो नहीं तुझसे लिख सकते, आपकी बड़ी मोहब्बत है, आपको बहुत शुक्रिया, में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या करूं चांद की गर्दिश पे ख्याल आ रहा है, क्या करूं चांद की गर्दिश पे ख्याल आ रहा है कि मेरे सामने इंसान की तकदीर भी है, कहकशां मेरे ख्यालों को लुभाती है मगर मेरी नजरों में रवायात की जंजीर भी है। मुझको फितरत के सहीफों पे यकीन है लेकिन मेरे ईमान में इंसान की तौकीर भी है।
मैं जनूनी सही, गुस्ताख सही, रिंद सही, मैं जनूनी सही, गुस्ताख सही, रिंद सही, ज़ौक़ तख़रीब में एक हसरत तामीर भी है। वक्त की बात है, वक्त की बात है, वक्त आएगा, वक्त आएगा। मेरे हाथों में जो कशकोल है शमशीर भी है। मैंने तोड़े हैं महकती हुई सांसों के तिलिस्म, मैंने उड़ते हुए बालों की घटा देखी है। शफक आलूद से होंठों के हसी गोशों में मैंने उलझी हुई दावत में हया देखी है। ख्वाब से चौंक के जब सुए खिरद आया हूं, चाक दर चाक हकीमों की कबा देखी है। इन धुंधलकों से जो निकला हूं तो चारों जानिब फड़फड़ाती हुई रस्मों की रिदा देखी है। किस तरफ जाऊं, किस तरफ जाऊं कि हर जर्रे में, हर तारे में आंख दोशीजा तकदीर की वाह देखी है। मुझको असबर है मोहब्बत के कई अफसाने, मुझको असबर है मोहब्बत के कई अफसाने, लेकिन एहसास के जख्मों को छुपा लूं तो कहूं वो हिकायत जो सितारों ने सुनाई मुझको, अपनी महफिल के चरागों को जला लूं तो कहूं मुदा ज़हन में महफूज किए बैठा हूं, सुनने वालों को खुमारों से जगा लूं तो कहूं राज मालूम तो है मुझको शहनशाहों के, हम सफीरों के दिमागों में संभालूं तो कहूं शौकत गुंबदो मीनार से आगाह हूं मैं, लेकिन ईमान की बुनियाद उठा लूं तो कहूं ज़ौक़ परवाज भी है, हसरत परवाज भी है। साथ देना है मगर मुझको थके हारों का, मेरे कदमों को शिकंजों में जकड़ लेता है तेज गोगा ये भपकते हुए बाजारों का। कैसे लपकों के चला आता है दामन थामे, एक अम्वाह सिसकते हुए बीमारों का। बर्कगामी में मैं कुर्बान, बर्कगामी के मैं कुर्बान, जरा थम के चलो। काफला रेंगता आता है दिल अफकारों का, हम सफर चूर है तुम दूर उड़े जाते हो। ये रवैया तो मदावा नहीं आजारों का।
कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, छोड़ा है किसी ने, छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, तोड़ा है किसी ने। कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, कफस की सर को फोड़ा है किसी ने, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। शबे गम की सहर नहीं होती, सर नहीं होती। मैं शीशा घरों से पूछता हूँ, शीशा घरों से पूछता हूँ, शीशा घरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने,
जी हाँ जनाब, और हमारा और आपका साथ इस बज़्म सुखन में 13 मिनट का बाकी रह गया। यूं ही आज किताब मेरे पास थी नदीम की नज़्में, अहमद नदीम कासमी। उसमें एक नज़्म थी आरज़ू का खेल। उसको आज प्रोग्राम के बस जाते जाते आपकी समातों की नज़र और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। आरज़ू का खेल में अहमद नदीम कासमी लिखते हैं कि रात की खामोशी में कायनात रोती है, रात की खामोशी में कायनात रोती है, चांद उसकी आंखों का आबदार मोती है। मीठी नींद सोते हैं जिंदगी के हंगामे, वक्त लड़खड़ाता है हाल का अलम थामे। एक मरमरी बदली चांद के करीब आई, चूमते ही लब उसके मुस्कुराई लहराई। याद के दरीचों में कांपने लगा माजी, मेरी तेज सांसों में हाँपने लगा माजी। रोई रोई आंखों में सोई सोई मस्ती है, खुल्द के जजीरों पर नींद सी बरसती है। ढेर सा है शानों पर बिखरे बिखरे बालों का, एक गुबार सा जैसे जहन पर ख्यालों का। नुत्क की बगावत पर होंठ फड़फड़ाते हैं। अल्फाज का इस्तेमाल देखें, नुत्क, नून तोएं और काफ, बोलने की कुवत। नुत्क की बगावत पर होंठ फड़फड़ाते हैं, जैसे नर्म झोंकों से फूल कांप जाते हैं। माबूदों की मेहराबें, उसके बाजुओं के जख्म, जुए आप में तारे उसके दीदाए पुरनम। गाहे गाहे कुछ ऐसे थम के लड़खड़ाती है, जैसे नीम की डाली झूल झूम जाती है। आलम जवानी में कितने ख्वाब देखे थे, जिनसे भर शर्माए वो शराब देखे थे। आलम जवानी में कितने ख्वाब देखे थे, जिनसे बहर शर्माए वो शराब देखे थे। कितने बोस्तान सींचे, कितने बन बसाए थे, आंसुओं के तारों से आसमां सजाए थे। एक नदीम की धुन पे शाहराएं छानी थी, एक उड़ान में कितनी जलवागाहें छानी थी। कह कहे से गूंज उठे जब फलक न यादों के, दब के रह गए सारे वलवले इरादों के। बिजलियों के ईवां हैं आग आग के बिछोने हैं, बिजलियों के ईवां हैं आग के बिछोने हैं। आरज़ू खिलाड़ी है, आदमी खिलौने हैं। बस ये सफर ऐसा ही है, कभी कभी तो लगता है कि आदमी खिलौने हैं। बहरहाल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी कल इसी बज़्म सुखन में। आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, शर्त वही है, अगर जिंदगी ने वफा की और मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया तो। अल्लाह हाफ़िज़। छम छम बसियां हाय
छम छम बसियां दिलां दियां गल्लां दिलां विच रह गईयां वे दिलां दियां गल्लां दिलां विच रह गईयां वे ना तू सुनिया ना दसियां अखां छम छम बसियां हाय अखां छम छम बसियां निकी जई जिंदड़ी नूं रोग किए ला लिया चन्ना परदेसियां नूं मीत क्यों बना लिया निकी जई जिंदड़ी नूं रोग किए ला लिया चन्ना परदेसियां नूं मीत क्यों बना लिया सोचा बिच डूबी हुई सोचा बिच डूबी हुई वांग में सदाइयां वे कदी रोव कदी हसियां हाय अखां छम छम बसियां केड़ी गल माया वे तू मुख साथ मोड़िया केड़ी गल माया वे तू मुख साथ मोड़िया दिल साडा गमां दे समंदरां च रोड़िया दिल साडा गमां दे समंदरां च रोड़िया साडा गमां दे समंदरां च रोड़िया ऐसे दिल चंद्र दे ऐसे दिल चंद्र दे आंखें कान लग के दुखां बिच मैं फसियां हाय अखां छम छम बसियां तू ना जदों पास चलना किए साडे पास वे दिन भी उदास साडे रातां भी उदास वे तू ना जदों पास चलना किए साडे पास वे दिन भी उदास साडे रातां भी उदास वे लुट गया चैन साडा लुट गया
सदा रुस गए हंसे वे खुशियां ने दूर नसियां आए